आप इसे लेकर के यहाँ पे फिट कर देंगे तो ये एसएमडी जो है इसका लाइफ थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज मैं आपको हमारे जो एलईडी बल्ब के ड्राइवर सर्किट होते हैं, ड्राइवर सर्किट में ये जो आईसी लगी होती है, इसको आईसी को कैसे चेक करेंगे तो इसके बारे में बताऊंगा। और जितनी भी आईसीज लगी होती हैं सभी को आप कैसे चेक कर सकते हैं, कोई भी नंबर की आईसी हो आप उसको कैसे चेक करेंगे, इस वीडियो में सारा कुछ है। आप पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक और आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आगे से आप जान जाएंगे कि हमारी आईसी खराब है और हमको ये आईसी रिप्लेस करनी है। तो आपने अगर एक वीडियो मैंने और बनाया है जिस वीडियो में मैंने सारा सर्किट का एक्सप्लेन किया है, सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से कैसे अटैच हैं, तो अगर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप वो वीडियो पहले देख लीजिए तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमारी इस ड्राइवर सर्किट में ये 8 पिन की आईसी लगी हुई है। तो आप देख रहे होंगे इस 8 पिन की आईसी में एक यहाँ पे डॉट होगा, आपको दिखाते हैं, देखिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये डॉट है। इस डॉट के जस्ट बगल की पिन पहली पिन है, पिन नंबर 1, और इसके बाद पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, पिन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और पिन का नंबर बढ़ता जाता है यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरीके से इसके पिन हम काउंट करते हैं। किसी ड्राइवर सर्किट में 8 पिन, किसी में 7 पिन भी होती है, किसी में 5 पिन, 6 पिन, 4 पिन की आईसीज लगी होती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले 8 पिन की आईसी के बारे में बता रहा हूं। तो इस 8 पिन के ड्राइवर आईसी के पिन आउट्स क्या हैं, तो मैंने यहाँ पे डॉट बना लिया है। डॉट से आप पहली पिन यहाँ काउंट करेंगे, इसके बाद ये हमारी दूसरी पिन है, ये हमारी तीसरी पिन है, ये चौथी पिन है, ये 5वीं पिन है, ये 6ठी, ये 7वीं और ये 8वीं। तो थोड़ा सा आपको और जानकारी देते हैं कि हमारा जो एलईडी बल्ब का ड्राइवर सर्किट होता है, ड्राइवर सर्किट का काम क्या है और यहाँ पे आईसी का रोल क्या है। तो हमको पता है, सभी को ये पता है कि यहाँ पे जो हमारे एलईडी बल्ब में एमपीसीबी होती है, एमपीसीबी में छोटी छोटी सी ये एसएमडी एलईडीज लगी हुई हैं। तो क्या होता है, कोई भी एलईडी बल्ब हो उसमें जो एलईडी लगी है उनको अगर कांस्टेंट करंट नहीं मिलेगा तो वो ओवरहीट होने के बाद वो खराब हो जाएंगी, फ्यूज हो जाएंगी और हमारा जो एलईडी बल्ब है खराब हो जाएगा। तो ये सभी जानते हैं कि एलईडी को कांस्टेंट करंट चाहिए। तो यहाँ पे जो ड्राइवर सर्किट होता है, इस ड्राइवर सर्किट का काम क्या है, ये ड्राइवर सर्किट कांस्टेंट करंट देता है। आपको पता होगा मार्केट में विदाउट ड्राइवर आईसी वाले सर्किट भी आते हैं और उनमें ज्यादा फॉल्ट आती है। तो वो इसीलिए है क्योंकि उसमें कैपेसिटर ड्रॉपर लगा होता है, वहां पे वोल्टेज और जो करंट फ्लो है वो कांस्टेंट नहीं है, जिसके कारण वो जल्दी खराब हो जाते हैं। उनमें एमपीसीबी भी नहीं लगी होती है, नॉर्मल ही पीसीबी लगी होती है और वो ओवरहीट होके बेकार हो जाते हैं। तो ड्राइवर सर्किट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आईसी के बारे में बताते हैं कि आईसी का क्या काम है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक आईसी है और पिन आउट्स मैं आपको बताता हूं। पहली पिन जो होती है इसमें, ये फ्रीक्वेंसी कंजम्पशन की पिन है, ये फ्रीक्वेंसी कंजम्पशन की पिन है। अब इसके बाद दूसरी पिन जो आती है ये हमारी फीडबैक की पिन है, फीडबैक पिन है। इसके बाद तीसरी पिन जो हमारी 8 पिन की आईसी में है ये पावर सप्लाई पिन है, ये पावर सप्लाई पिन है। और हमारी चौथी पिन जो है ये इंटरनल मॉसफेट है, इंटरनल मॉसफेट करंट सेंस पिन है। ये सेंस पिन भी इसको बोलते हैं, ये इंटरनल मॉसफेट करंट सेंस पिन है चौथी पिन।
इसके बाद जो पांचवी और छठवीं दो दो पिने ये आपको दिख रही है, पांचवी छठवीं दोनों पिने हमारी इंटरनल मॉसफेट ड्रेन पिन है, ये आपस में ज्वाइंट कर दी जाती हैं। तो ये हमारी इंटरनल ड्रेन पिन है। और इसके बाद सातवीं पिन जो होती है ये नॉट रेटेड होती है। किसी एलईडी बल्ब के ड्राइवर सर्किट में अगर सेवेंथ पिन नहीं है, मतलब कुल मिला के 7 पिने ही हैं उसमें, तो उसमें ये सेवेंथ पिन नहीं होगी, जो कि नॉट रेटेड, इसका कोई वर्क नहीं होता है, इसीलिए इसको नॉट रेटेड पिन बोलते हैं। इसके बाद जो 8वीं पिन है इसको ग्राउंड पिन बोलते हैं, ये ग्राउंड पिन है। तो यहाँ पे अगर एलईडी बल्ब का ड्राइवर सर्किट है और उसमें 8 पिन है तो इसको हम 7 पिन के साथ कंबाइन कर देते हैं, क्योंकि 7 पिन नॉट रेटेड होती है, इसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एलईडी बल्ब का ड्राइवर सर्किट आप देख रहे हैं, 8 पिन का ड्राइवर सर्किट, मैंने पिन आउट्स बता दी हैं। अब क्या होता है कि ड्राइवर सर्किट में जो इंटरनल मॉसफेट ड्रेन पिन है, ये हमारी इसमें पॉजिटिव, जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है वहां से पॉजिटिव हमारा इसमें जुड़ता है आके, बीच में कुछ रेजिस्टेंस एसएमडी रेजिस्टेंस लगी होती हैं और उसके बाद हमारा इंटरनल मॉसफेट ड्रेन में जुड़ता है आके। तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि हमारी आईसी जो लगी होती है, ये आईसी हमारी ड्राइवर सर्किट में 2 तरह की होती है। पहले तरह की आईसी क्या होती है, जिसमें हमारा इनबिल्ड मॉसफेट होता है, उसी में मॉसफेट अंदर होता है, आईसी के साथ ही अंदर इनबिल्ड होता है। और दूसरी हमारी जो ड्राइवर सर्किट में आईसी लगी होती है उनमें एक्सटर्नल मॉसफेट होता है। तो एक्सटर्नल मॉसफेट वाले ड्राइवर सर्किट को हम कैसे पहचानेंगे, तो उसमें क्या होगा कि इस साथ में एक 3 पिन का हमारा छोटा सा मॉसफेट एसएमडी मॉसफेट लगा होगा। जिस सर्किट में 3 पिन का एसएमडी मॉसफेट लगा हुआ है वो हमारी ड्राइवर आईसी जो है वो एक्सटर्नल, उसमें मॉसफेट ड्रेन पिन होगी और वो मॉसफेट में हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन मॉसफेट का वो कंट्रोल करेगी। तो यहाँ पे ये जो हमारा एलईडी बल्ब का सर्किट है, ड्राइवर सर्किट, इसमें एक्सटर्नल मॉसफेट नहीं है, तो इसमें 8 पिन की आईसी है, ये इंटरनल मॉसफेट इनबिल्ड है इसमें। तो इसके बारे में बताते हैं, फिर उसके बारे में भी बताएंगे। तो क्या होता है कि जो हमारा पॉजिटिव हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का है वो हमारा कुछ रेजिस्टेंस उसके सीरीज में लग के वो हमारा इंटरनल मॉसफेट ड्रेन पिन पे आ जाता है। और जो हमारी ग्राउंड पिन होती है जो और नॉट रेटेड पिन, ये दोनों पिन्स हमारी कंबाइंड होती हैं। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से मैं आपको शो कर देता हूं, ये हमारा यहाँ पे पॉजिटिव जो है ब्रिज रेक्टिफायर का वो कुछ रेजिस्टेंस बीच में लग के और यहाँ पे पॉजिटिव पे जुड़ जाता है आगे। दूसरा क्या होता है, जो हमारी ग्राउंड पिन है, इस ग्राउंड पिन पे भी कुछ रेजिस्टेंस जुड़ के, और ये हमारा इंडक्टर ट्रांसफार्मर जो लगा होता है, इंडक्टर ट्रांसफार्मर मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आप देखेंगे ये इंडक्टर ट्रांसफार्मर है, इसमें नॉर्मल लूप्स होते हैं, कॉइल की बाइंडिंग है और स्टार्टिंग और एंड 2 पॉइंट निकले होते हैं। तो इसको हम ट्रांसफार्मर ना कह के इंडक्टर ही कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा फेराइट इंडक्टर है, तो ये हमने डिनोट कर दिया इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारा ग्राउंड पिन कनेक्ट हो गया, कुछ बीच में रेजिस्टेंस 1 से 5 ओम की रेजिस्टेंस बीच में लग जाती हैं और ये हमारा जो है इंडक्टर में हमारा जुड़ जाता है। जो हमारा इंडक्टर ट्रांसफार्मर है इसमें ये हमारा पिन चली जाती है। तो अब हमें आईसी चेक करना है कि हमारी आईसी खराब है या सही है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें ड्राइवर सर्किट देखना है, उसमें सारे कंपोनेंट्स ठीक हैं, इस साइड पे सारे कंपोनेंट्स ठीक है, ये ड्रम कॉइल अगर ठीक है और हमारी सप्लाई ड्रेन तक जा रही है, अगर सप्लाई हमारी जो यहाँ पे पॉजिटिव की सप्लाई हमारी ग्राउंड टच करेंगे और इसके बाद पॉजिटिव यहाँ पे ड्रेन पे हम चेक करेंगे, वोल्टेज ड्रेन पे आ रहा है और ड्रेन से आउटपुट पे वोल्टेज नहीं जा रहा है और सारे एसएमडी कंपोनेंट्स ठीक हैं, तब हमको क्या करना है कि ड्रेन और ग्राउंड पिन के बीच में एक जम्फर देना है। एक नॉर्मल पतले वायर का जम्फर दे देंगे
और इसके बाद जो हमारा एलईडी बल्ब का ये जो इनपुट पॉइंट है, एसी इनपुट का पॉइंट, इस पॉइंट पे हम एक 40 वाट का जो हमारा बल्ब होता है, 40 वाट का बल्ब हम सीरीज में लगा के यहाँ पे सप्लाई देंगे। और इसके बाद अगर एमपीसीबी की एलईडीज ग्लो कर रही हैं तो हमारा आईसी खराब होगा। आपको ध्यान देना है यहाँ पे सारे एसएमडी कंपोनेंट्स आपके ओके होने चाहिए। या आप यहाँ पे इतना देख सकते हैं कि यहाँ पे आप इसके ड्रेन के और ग्राउंड के बीच में जम्फर देंगे और यहाँ पे जो एसएमडी रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस आपको प्रॉपरली देखनी है, सारी रेजिस्टेंस ओके होनी चाहिए। और आपका एलईडी बल्ब अगर ग्लो करने लगता है इस जम्फर देने के बाद तो आपकी आईसी खराब है। आपको क्या करना है, आपको आईसी रिप्लेस करना है, जम्फर निकाल के आपको आईसी निकाल लेनी और आईसी उसकी जगह पे सेम आईसी दूसरी लगा देनी। सेम आईसी नहीं मिल रही है, आपके पास 8 पिन की आईसी लगी थी और 8 पिन की नहीं है, 7 पिन की है, तो आप 7 पिन की आईसी लगा सकते हैं उसमें। आप उसको लगा दीजिए, आपका एलईडी ड्राइवर ओके हो जाएगा। अब बात करते हैं जिसमें हमारी अलग से मॉसफेट लगा हुआ है, एक्सटर्नल मॉसफेट लगा हुआ है, उसको कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे जिसमें एक्सटर्नल मॉसफेट लगा होता है उसमें ज्यादातर हमारा जो एक्सटर्नल मॉसफेट लगा हुआ है 3 पिन का एसएमडी मॉसफेट वो खराब होता है। तो मॉसफेट चेक करने का प्रोसेस आपको पता ही होगा। आप उसमें मॉसफेट चेक करेंगे सबसे पहले। मॉसफेट अगर खराब है तो मॉसफेट आप रिप्लेस करेंगे। इसमें ज्यादातर मॉसफेट ही जो हमारा 3 लेग्स का मॉसफेट लगा होगा अलग से वो खराब होता है, तो आप उसको चेक कर लीजिए। अगर वो खराब है आप उसको रिप्लेस करिए, आपका ड्राइवर सर्किट जो है आपका वर्क करने लगेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।